हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं आज मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। क्योंकि देखिए, जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक सिस्टमैटिक वे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो बेसिकली एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग होती है या चार्ट ट्रेडिंग होती है, वो किस तरीके से होती है। और कई बार जब मार्केट आपके अगेंस्ट में काम करता है तो उस वक्त आपको किस तरीके से पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है। हमें ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम यूट्यूब पे आज हम सीख रहे हैं या मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो आप मेरे से ये उम्मीद करो कि डेली के डेली कुछ ना कुछ आपको कमाई का जरिया मिलेगा। यस, लेवल्स हम बताते हैं, कमाई का जरिया मिलता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स के अंदर हमने आपको कल क्लियर कट बोला था कि अगर 104.40 के नीचे जाएगा तो ये नीचे गिरेगा, लेकिन उसके नीचे नहीं गया, बल्कि उसके विपरीत डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भग गया आपका। ठीक है। आपका पीपीआई डेटा पॉजिटिव आया था, आपका रिटेल सेल्स डेटा पॉजिटिव आया था। अच्छा, जब कल आपका क्या हुआ कि परसों आपका जब सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया तो उसने मूवमेंट नहीं दी, क्योंकि ये वेट कर रहा था कि कल की ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी की, और उसके बाद ये वेट कर रहा था पीपीआई और रिटेल सेल्स डेटा की। तो उसके बाद इसने रिएक्शन दिया। ठीक है ना। अब जब यूरोप ने ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने जब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो यूरो क्यों गिरा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डॉलर इंडेक्स का समझ लेते हैं, फिर यूरो पे आएंगे। ठीक है ना। तो उसने देखिए टेक्निकली प्रीवियस हाइस को ब्रेक कर दिया है, तो अभी ये तेजी में है। अगर मैं डेली चार्ट पे अभी आपको लेके जाता हूँ इसके अंदर, तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसके अंदर हो रहा है। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो रहा है इसके अंदर कि पहले भी ये इसी लेवल से 150.50 के लेवल से गिरा था, अभी भी 150 पॉइंट समथिंग का लेवल लगाया और वहां से ये नीचे आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर मैं 2 आवर्स के चार्ट में जाता हूं, तो 2 आवर्स के चार्ट में जब तक ये ब्रेकआउट कैंडल जिसने कल ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक किया था, इस कैंडल का लो, या अगर मैं फाइनली बोलूं तो 104.40 का लो ब्रेक नहीं होता, तब तक इसके अंदर मंदी नहीं आएगी। और ये मैंने आपको पहले भी अपने यूट्यूब वीडियोज में बताया है कि कभी कभी मॉर्निंग के अंदर जब हमें गिरावट देखने को मिलती है तो 10 में से 8 बार शाम को ये ऊपर की तरफ भगता है। 2 बार होता है कि पूरे दिन नीचे जाता रहता है, लेकिन 10 में से 8 बार हमने ऐसा देखा है कि रिवर्स डायरेक्शन में ये ट्रेंड ट्रेंड पकड़ता है। तो अभी जो ब्रेकआउट दिया, तो ये बाय ऑन डिप कैंडिडेट है मेरे हिसाब से। अगर $105 आता है तो आपको बाय ट्रेड की सूचना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 104.40 का रहने वाला है इसके अंदर। अब हम आ जाते हैं यूरो के ऊपर। सबसे पहले तो टेक्निकली समझ लो एक बार, मैंने आपको कल बताया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर ये 2 घंटे का ब्रेकआउट देता है ऊपर तो आपको बाय करना है। तो यहाँ पे देखो उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, अगर मैं एग्जैक्ट ड्रॉ करूंगा तो उसने ब्रेकआउट नहीं दिया यहाँ पे, बल्कि रिजेक्शन लिया है। ठीक है ना। ब्रेकआउट मैंने कहा था 2 घंटे का अगर ब्रेकआउट आ जाएगा इस अप ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर, तो आपको बाय करना है। सेल ट्रेड हमने रिकमेंड नहीं की थी। हमने 742 पे अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट्स को बाय दिया था, नीचे गया, अपना एसएल काटा हमने और वहां से डबल क्वांटिटी हमने शॉर्ट कर दी। अभी भी हमारी शॉर्ट पोजीशन चल रही है इसके अंदर। अब यूरो का इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद, यूरो का इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद ये नेगेटिव क्यों गया? क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि यूरो के अंदर, या किसी और वीडियो में शायद बताया होगा कि यूरो के अंदर क्या है, बेसिकली यूरो मार्केट के अंदर एक रिसेशन पीरियड से निकल रहा है। रिसेशन पीरियड से निकल रहा है। चाइना मार्केट के कारण जो जर्मनी मार्केट है वो भी एक बुरी तरह बैडली हिट हुआ है। जर्मनी मार्केट भी आपका बैडली हिट हुआ है। ठीक है ना। यूरो के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आपके नीचे की तरफ आए हैं, सर्विस सेक्टर के नंबर आपके नीचे की तरफ आए हैं। कहीं ना कहीं इकोनॉमी की हालत खराब है। अब ऐसे खराब हालत के अंदर अगर आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हो, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से क्या होता है, मैंने आपको एक क्लास में बताया होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे एडवांस कोर्स किया हुआ है, मैंने आपको बताया था जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या आ जाती है? लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाता है, पैसे का फ्लो कम हो जाता है बाजार के अंदर। तो एक तो पहले से ही पैसे का फ्लो कम है, ऊपर से आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया। लिक्विडिटी क्राइसिस आने का मतलब क्या है कि ये जो चीज पॉजिटिव होनी चाहिए थी इस सिचुएशन के अंदर वो चीज नेगेटिव हो गई। कई बार आपने देखा होगा, आपको दवा लेते हैं अच्छी चीज के लिए, लेकिन कई बार वो रिएक्शन कर जाती है। तो दवा तो लेते हैं हम अच्छी चीज के लिए, लेकिन हमारे बॉडी को सूट नहीं करती है। तो सेम वे में इंटरेस्ट रेट बढ़ना पॉजिटिव है यूरो के लिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर जब वो ऑलरेडी रिसेशन से निकल रहा है, तो दिस इज ए क्राइसिस। ठीक है ना। ये क्राइसिस वाला मतलब इवेंट है, आप समझो उस चीज को, क्राइसिस आ गया बाजार के अंदर कि पहले से ही मारी पड़ी हुई थी और ज्यादा हालत गंभीर कर दी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद। तो इसलिए यूरो आपका नेगेटिव हो गया आपका। अभी भी कंडीशन अभी वीक है मार्केट की। तो यूरो अगर ऊपर मान के चलो 700 तक अगर ऊपर आता है तो आपको यहाँ पे सेल ट्रेड लेना चाहिए। 750 का मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, 750 का आपका रजिस्टेंस है। जब तक 750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ये वीक है।
नीचे आपका 1.600 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, इसके नीचे 1.0550 का सपोर्ट है। तो सेल ऑन राइज कैंडिडेट है, ऊपर आए तो सेल करिए, प्रॉफिट बीच में बुक करते रहिएगा। जीबीपी यूएसडी पे हमने आपको कल बाय दिया था 2400 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी कल हमारा स्टॉप लॉस 23 वैसे क्लोजिंग बेसिस पे दिया था, लेकिन हम स्टॉप लॉस कटा हुआ मान लेंगे, सपोर्ट ले रहा है हालांकि यहाँ पे, लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस कट गया, तो इसमें अभी हमारी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है फिलहाल। एयूडी यूएसडी में हमने आपको बाई के लिए बोला था, हमने आपको बोला था कि हमने 6438 के आसपास बाई भी किया है, लेकिन हमने आप लोगों को रिकमेंड किया था आप चाहो तो यहाँ पे बाय ना करके 6400 के आसपास आप बाय कर सकते हो। 10 पे प्लस माइनस मत देखिएगा, यहाँ पे लो लगा 6419। अब मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोगों ने बाय किया, कितने लोगों ने बाय नहीं किया, लेकिन हमने अपने स्टूडेंट्स को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कल 3-3 बार बाय कराया और 20-20 पिप के प्रॉफिट्स भी बुक कराए। आज मॉर्निंग में भी हमने प्रॉफिट बुक किया, 0.6458 पे प्रॉफिट बुक किया हमने, ठीक है ना। तो हमने मल्टीपल टाइम्स पे प्रॉफिट बुक किया है। तो अभी भी एयूडी यूएसडी तेज है, लेकिन नीचे आएगा तब हम इसके अंदर बायर हैं। ऊपर ये 6500 तक और 6600 तक आपका जाने को तैयार बैठा है, पोजिशनल ट्रेड है। नीचे आने पे, अब मैं वापस नीचे आने पे 6420 या 6400 के आसपास ही बाइंग करूंगा, इतने ऊपर मैं बाइंग नहीं करूंगा इसके अंदर, ठीक है। गोल्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं, 1900 पे कल सपोर्ट लेके चला गया, 1895 पे हम वेट करते रह गए कि भाई बाइंग का बिड आएगा, बाय आएगा, नहीं आया। अभी फ्रेंकली स्पीकिंग हमने तो बाय किया हुआ है, लेकिन अगर आप दोबारा बाय करना चाहते हैं तो 1910 के आसपास अगर आता है, 1910 के आसपास आता है, आप बाय करें। ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 1900 का। इसके नीचे 1890 का फाइनल स्टॉप लॉस है, तो अगर जिनके पास कैपेसिटी है वो 1890 तक का स्टॉप लॉस का वेट कर सकते हैं, नहीं तो 1900 अगर टूटा तो मेरे हिसाब से आपको एग्जिट करना चाहिए। 1910 पे बाय करो, ऊपर टारगेट आपका 1920 का और 1925 के टारगेट्स आपके इंटेक्ट रहेंगे बाजार के अंदर। हमने अभी भी बाय किया हुआ है, हमने 1916 पे बाय किया हुआ है, ब्रेकआउट मारा था लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट चला नहीं, नीचे आएगा 1910 पे मैं दोबारा बाय करूंगा। 1900 का मेरा फाइनल स्टॉप लॉस है, टारगेट 1920 से 1925 का मेरे टारगेट है। ये आज का स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी गोल्ड के अंदर। तो गाइज प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।